नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद से आ रही है। आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का विमान हुआ है क्रैश। विमान में सवार थे कुल 242 यात्री। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था विमान। टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ विमान। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे। वो गंभीर घायल है, अस्पताल में इलाजरत हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं हादसे की। देख सकते हैं हादसे की चारों तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण हुआ है, भयानक हुआ है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। ये जो विमान है गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे इसने टेक ऑफ किया करीब 15 मिनट बाद जो है ये विमान मेघानी नगर, जो कि अहमदाबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ये क्रैश हो गया है। 242 यात्री सवार थे। और ताजा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने मलबे को जैसे ही बाहर निकाला तो लगभग 50 शव जो है निकाले गए हैं इस मलबे से। तो आप देख सकते हैं लगभग जो है करीब 50 लोगों की मृत होने की खबर जो है सामने आ रही है। तो ये 4 तस्वीरें घटना को बयां कर रही हैं कि घटना कितनी हृदय विदारक थी, कितनी भीषण थी। एक और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्री से की है बात। राम मोहन नायडू से पीएम ने फोन पर की है बात। विमान हादसे पर पीएम मोदी ने ली है जानकारी। तो यह ताजा अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्री से फोन पर बातचीत की है। हादसे को लेकर जायजा लिया है उन्होंने। राम मोहन नायडू से पीएम ने फोन पर बातचीत की है। विमान हादसे पर पीएम मोदी ने पूरी जानकारी साझा की है। तो ये खबर जो है दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद विमान क्रैश मामले में पीएम मोदी ने उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से फोन पर बातचीत की है, हादसे पर जायजा लिया है और हर संभव मदद देने की बात कही है यहां पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्री से फोन पर बातचीत की है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये वीडियो जो है आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड बाद जो है आग का गुब्बार जो है मेघानी नगर से देखने को मिला है। तो टीवी स्क्रीन पर प्लेन क्रैश होने का वो ताजा वीडियो जो हमारे पास आया वो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से एक प्लेन जो है उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है और करीब 15 मिनट बाद जो है ये अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है उससे मेघानी नगर, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर यह पॉश इलाके में प्लेन जो है क्रैश हो जाता है। और पॉश इलाके पर प्लेन क्रैश होने पर जो है एक बड़ी घटना सामने आती है। आप देख सकते हैं 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो हादसे की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। लगातार जो है एसडीआरएफ सेना की टीम जो है रेस्क्यू कर रही है, मोर्चा संभाले हुए है। हर संभव मदद यहां पर की जा रही है। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और ताजा अपडेट यह भी सामने आ रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम जो है विजय रूपाणी भी इस प्लेन पर सवार थे और वो भी गंभीर घायल हुए हैं। हालत उनकी गंभीर है, उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो 3 तस्वीरें देखिए आप, एम्बुलेंस भी लगातार मोर्चा संभाले हुए है। दूसरी तस्वीर में अस्पताल की वो तस्वीर दिखा रहा है जहां पर स्ट्रेचर पर घायलों को जो डॉक्टर, जो नर्सिंग स्टाफ है वो ले जाकर भर्ती कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो है धुएं का गुब्बार नजर आता हुआ जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर, ये फुटेज जो है प्लेन के क्रैश होने से ठीक पहले का वीडियो है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं। और इसी खबर पर जो है अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। मनोज जी, एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई है। अहमदाबाद से एक जो है प्लेन लंदन के लिए टेक ऑफ करता है, लेकिन करीब 15 किलोमीटर की दूर जाने पर मेघानी नगर पर यह प्लेन क्रैश हो जाता है। इस हादसे को हम कैसे देखें? आखिर प्लेन क्रैश हुआ तो जरूर कुछ ना कुछ खामियां रही होगी प्लेन में। आखिर प्रथम दृष्टया क्या कुछ हम कयास लगा सकते हैं कि आखिर यह घटना कैसे घटित हुई? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जैसे प्लेन में एक जो ब्लैक बॉक्स होता है
जिससे पूरी जानकारी ये मिल पाती है कि ये घटना का कारण क्या है। अगर कोई बातचीत हुई होगी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पायलट की, उसको कुछ लगा होगा कुछ खराबी है कि प्लेन को लैंड करना है, टेक ऑफ करना है, या कोई और परेशानी हुई हो, तो उस ब्लैक बॉक्स में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। अगर कोई परेशानी होगी वो भी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो राहत बचाव कार्य के बाद उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाएगा, जिससे ये पता चल पाए कि घटना का कारण क्या है। जहाँ तक 15 किलोमीटर दूर की बात है, क्योंकि एयरपोर्ट जो होते हैं वो शहर के बाहरी इलाकों में होते हैं, लेकिन हमने देखा जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एकदम जैसे टेक ऑफ हुआ और उसके बाद वो क्रैश हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो यात्री उसके अंदर थे, उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि उस जो ये प्लेन है ड्रीम लाइनर, इसकी जो कैपेसिटी है उसमें 1,24,000 लीटर पेट्रोल जो उसका फ्यूल होता है वो होता है जी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जब वो फटा होगा, उसके इंजन में आग लगी होगी, तो वो पूरे प्लेन में आग लगी है। तो 1,24,000 लीटर फ्यूल किसी भी एक बड़े आधे शहर को नष्ट करने पर्याप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित बच पाए क्रैश में। एक ये बात हुई। दूसरा, जिस बिल्डिंग से टकराया, दीवार से टकराने के बाद वहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, उस बिल्डिंग में भी भारी कोलैप्स हुआ है, क्योंकि अभी चूंकि धुआं है, मलबा है, वो धूल का गुबार है, जिसके कारण अभी राहत बचाव कार्य में बाधा भी आ रही है, वो टीमें वहाँ तक पहुँच रही हैं। प्लेन के बाद उस बिल्डिंग में कितना नुकसान हुआ है, क्या बिल्डिंग में उसमें कितने लोग थे, क्योंकि ज़्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि सुबह के समय डॉक्टर्स या बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि उस बिल्डिंग में ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन कई बार होता है उनकी पत्नी है, मेड है, बच्चे हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो ये उसका दूसरा पहलू है कि ये कैजुअलिटी हमको लगता है कि ये आशंका की ओर बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि पहली प्रायोरिटी तो यही है कि आग और धुएं के मलबे से जो घायल है उनको निकाला जाए, और दूसरी प्रायोरिटी है कि जिस बिल्डिंग से टकराया है तो वहाँ भी संभवतः राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। क्योंकि अब धीरे धीरे जो अभी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जैसे आप देखिए कि जैसे टेक ऑफ हुआ है और ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शायद एक धमाके की आवाज़ सुनी गई थी। अब ये देखना है कि वो धमाका अंदर हुआ है या जो प्लेन जब टकराया है उसके बाद धमाका हुआ जिसकी आवाज़ लोगों ने सुनाई है। तो ये वो कारण है जिसके बारे में मुझे लगता है कि अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि एक भारत के जो इतिहास है प्लेन दुर्घटनाओं का, उनमें से सबसे बड़े हादसों में से एक ही है। क्योंकि इसी तरह का एक बड़ा हादसा हमने देखा था एक समय हरियाणा के पास चरखी दादरी में हुआ था। उस समय हुआ था कि हवा में दो प्लेन आपस में टकरा गए थे, और ये संभवतः उस समय दुनिया का पहला ऐसा हादसा था। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लैंड करते समय, टेक ऑफ करते समय दो प्लेनों में टक्कर हुई है, उनके विंग्स टकरा गए हैं, कई बार मामूली नुकसान हुआ है। लेकिन हवा में उड़ते दो प्लेन टकराए हों, ऐसा वो संभवतः पहली बार ऐसा मामला हुआ था जिसमें कई सारी मौतें हुई थी। अब चूंकि जो धमाके की आवाज़ सुनाई दी जा रही है, तो एक आशंका ये है कि या तो तकनीकी खराबी होगी, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है तो उसकी पर्याप्त जांच होती है। और डोमेस्टिक फ्लाइट में भी ऐसा नहीं है कि आपने अचानक से डोमेस्टिक है तो आप चिंता नहीं, प्लेन की पूरी प्रॉपर जांच होती है उसके उड़ने के पहले। तो ये जांच निश्चित तौर पर ही होगी। तो कोई ऐसी बड़ी खराबी तो हुई नहीं होगी, नहीं तो वो निश्चित तौर पर प्लेन को उड़ने नहीं दिया जाता। अब ये गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्या है कि जो क्रू मेंबर्स हैं या अंदर इंजन के अंदर पायलट से कोई गफलत हुई है जिसके कारण प्लेन टेक ऑफ करते ही टकराया है और ध्वंस हो गया है, या कोई तकनीकी खामी के कारण हुआ है। क्योंकि अगर छोटी मोटी तकनीकी खामी होती तो निश्चित तौर पर जो पायलट हैं, क्योंकि 2 पायलट थे इस विमान में, 8 से 10 क्रू मेंबर थे, तो पायलट कोई इमरजेंसी मैसेज उसने भेजा भी होगा या उसको सफलता तरीके से वो लैंड करने का प्रयास करता। लेकिन हम देख रहे हैं कि अचानक उड़ते ही यह हादसा हुआ है, यानी पायलट को सोचने समझने का मौका नहीं मिला है कि ये हुआ क्या है। जैसा मैंने पहले कहा कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, या फिर एटीसी से जब मामला आएगा कि एटीसी से पायलट का क्या बातचीत हुई है, कि उसने कोई इमरजेंसी मैसेज भेजा था का। कई बार होता है कि जब विमान टेक ऑफ हो जाता है तो अगर कोई तकनीकी खराबी होती है तो फिर उस विमान को हवा में घुमाया जाता है या ऐसी जगह उसका फ्यूल गिराया जाता है जहाँ नागरिक इलाका ना हो, ताकि जब वो इमरजेंसी में लैंड करे तो नुकसान कम से कम हो। क्योंकि जब प्लेन लैंड होता है तभी जो आग लगने की संभावना ज़्यादा, और जैसे मैंने कहा कि 1.25 लाख लीटर ईंधन जिसमें कैपेसिटी हो। क्योंकि आजकल जो बड़े विमान हो गए, जैसे भोपाल से या दिल्ली से मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, 12 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट में वो आपको पहुंचा देते हैं। पहले होता था कि बीच में 2-3 जगह प्लेन रुकते थे, कहीं फ्यूल लेने के लिए, कहीं खाना लेने के लिए। अब वो दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अपनी पूरी कैपेसिटी का उसमें ईंधन भरा हुआ होगा,
तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि वो ऐसे घटना कैसे हुई, क्या इंजन में कोई हादसा हुआ है? क्योंकि अगर कोई पक्षी भी टकरा था तो इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 इंजन हैं होते हैं प्लेन में, जो बड़े इंजन हैं। तो उसमें ये इतना मौका रहता पायलट के पास कि वो सुरक्षित वापस प्लेन को रनवे पे लैंड करा सकता था। तो ये कोई ऐसा बड़ा ब्लेंडर या हादसा हुआ है कि जिसकी जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये घटना क्यों हुई है और इसका कारण क्या था। क्या कोई मानवीय त्रुटि जिम्मेदार थी, या कोई मशीनी गड़बड़ी थी, या कोई और घटना थी? क्योंकि अभी ये ऐसी कोई घटना के कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि ये कोई आतंकी घटना है या कुछ इस प्रकार के संकेत नहीं। क्योंकि जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हो गई हैं कंधार हाईजैक के बाद, उसके बाद से देश दुनिया में इक्का दुक्का अगर मामले आए हैं तो आए हैं। क्योंकि जो हमने देखा था 9/11 जो अमेरिका में जो प्लेन हाईजैक करके जो उनकी बिल्डिंग में टकरा है, उसके बाद से बहुत कम ऐसे मौके अब आए हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी तगड़ी कर दी गई है कि इसके बाद इस प्रकार की घटना होना, कि आतंकी घटना हो सकती हो या हाईजैक करने का प्रयास, इसकी संभावना ना के ही बराबर है। चलिए मनोज जी, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। पल पल की अपडेट, राहत बचाव कार्य जारी है और हर संभव मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बचाव कार्य में तेजी लाने की जो है लगातार कवायद की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। घटनास्थल पर वो पहुंचेंगे। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व लगातार पल पल की नजर बनाए हुए इस पूरे हादसे को लेकर और हर संभव मदद पहुंचाने का यहां पर वादा किया गया। और जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तो पहले ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और लगातार जो है स्टूडियो से हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से प्लेन जो क्रैश हुआ है पौष इलाके में हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय रहवासियों को भी जो है काफी नुकसान हुआ होगा। जो ये मौतों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, लगभग 50 मौतें बताई जा रही हुई हैं, क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? तौर पर जिस प्रकार का हादसा, जो मैंने कहा कि जो नागरिक इलाके में हमने देखा गिरा है, जो बिल्डिंग से टकराया है, और ये तस्वीरें इस हादसे की भयावहता बता रही है कि कितना नुकसान। आप देखिए, बिल्डिंग ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिसाइल गिरा दी हो। इस प्रकार से बिल्डिंग ध्वस्त हुई। जो हम तस्वीरों में देखिए आप, जो 3 नंबर की तस्वीर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की तस्वीरों में पूरा वो बिल्डिंग दिख रही है, जहाँ वो मुझे लगता है वो प्लेन जहाँ क्रैश हुआ टकराया है वो रहवासी इलाका है। डॉक्टर्स जहाँ रहते हैं ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि उन बिल्डिंग के अंदर कितना नुकसान हुआ, कितनी जनहानि हुई, कैजुअल्टी, वो एक अलग मामला है। दूसरा प्लेन के अंदर तो जिस प्रकार से धुएं का गुबार दिखा है, जिस प्रकार के आग के शोले निकले हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हादसे में जो हैं वो सुरक्षित बचकर निकल आएँ। क्योंकि ये अहमदाबाद में पहला मौका नहीं, इसके पहले 1988 में इस प्रकार से इंडियन एयरलाइंस का एक वहाँ पर प्लेन जो है क्रैश हुआ था। इसी तरीके से 133 लोगों की उसमें मौत हुई थी। और उस समय जो खराब मौसम के कारण पायलट देख नहीं पा रहा था, जिसके कारण ये रनवे पर हादसा हुआ था, जिसके कारण विमान जो आग के शोलों में तब्दील हो गया था। और उसके बाद अब लगभग 37 साल बाद अहमदाबाद में ही ये एक बड़ा हादसा हुआ। आप ये देखिए तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं कि एकदम टेक ऑफ करते ही प्लेन अचानक से नीचे की ओर आया है और ये टकराया है। यानी विमान उड़ते से ही, क्योंकि जब विमान टेक ऑफ करता है तब उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और वो उसी स्पीड में, उसी हाइट में, क्योंकि हाइट लेना पड़ती, उड़ना पड़ता है उसको, तो एक्स्ट्रा पावर लगता है, जिसके कारण वो ऊपर उठता है। तो आप ये देखिए जो तस्वीरें दिख रही हैं, बिल्कुल, तो ये देखिए आप जो बिल्डिंग दिख रही है वो दीवार से टकराकर अंदर घुसा, तो आसपास जो आग लगी है और उन बिल्डिंगों को कितना नुकसान हुआ है, ये जब तक पूरी आग बुझ जाएगी, जब घायलों को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो जलने से उनकी मौत हुई होगी या जो धुएं का गुबार उठा से दम घुटने से।
तो ये वो दोनों स्थितियाँ, क्योंकि निकलने का इमरजेंसी गेट भी होता है प्लेन में, तमाम सारे सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसका किसी को भनक भी लगी, क्योंकि एकदम से जिस समय प्लेन लैंड हुआ, टेक ऑफ हुआ है, उसके तुरंत बाद मुझे लगता है 10-15 सेकंड के अंदर ये हादसा हो गया है, जिसके कारण इतने भयावह ये हादसा हुआ है। क्योंकि अगर पायलट को थोड़ा भी मौका मिलता तो निश्चित तौर पर वो यात्रियों की जान बचाने का प्रयास करता, एटीसी को मैसेज भेजता, या हो सकता भेजा भी हो। लेकिन कुल मिलाकर अब चूंकि अभी हमने आपने ही बताया कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राममोहन नायडू, वो पहुंच रहे हैं अहमदाबाद। खुद अमित शाह, चूंकि गुजरात से ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, सांसद हैं वहाँ के, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बात की है, और अभी तक जो नाम आया कि पूर्व जो सीएम है विजय रूपाणी, वो इस प्लेन में सवार थे। जो अभी लिस्ट आई है, पैसेंजर की लिस्ट हमारे पास भी है, उसमें उनका नाम आया। और भी कई सारे वीवीआईपी भी लोग भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक हम तो उम्मीद कर सकते हैं, हम और हमारे दर्शक भी, कि हम प्रार्थना करें कि इस हादसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं। अब मनोज जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इससे ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जब प्लेन टेक ऑफ किया होगा तो ज्यादा हाइट पे नहीं जा पाया वो, जैसे ही उड़ान भर रहा था और वैसे ही लगता है बिल्डिंग से टकरा गया, इसमें खामियां आई हैं। निश्चित तौर पर रहवास इलाके में बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में आपने कहा डॉक्टर्स रहते थे, मेडिकल स्टाफ रहता था, तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को भी हानि हुई होगी। लेकिन अभी ताजा बयान जो है लंदन के गैटविक एयरपोर्ट में एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम पुष्टि करते हैं कि फ्लाइट एयर इंडिया 171 जो कि आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वह लंदन गेटविक पर शाम 6:25 पर लैंड करने वाली थी, ऐसा बयान सामने आता है। यानी कि कहीं ना कहीं लंदन में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है, और ये हादसा जो हम दिख रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं ना जी, तो लंदन की पुष्टि की जरूरत नहीं, हम तो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई किसी पहाड़ में तो गिरा नहीं है कि हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारा प्लेन क्रैश हुआ है। ये तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए टीवी। और मनोज जी, सीधी तस्वीर आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जो है बचाव का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ सेना के जवान भी तैनात नजर आ रहे हैं। लगातार जो है धुएं के गुब्बार को कम करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ बयान भी अधिकारी दे रहे हैं, सुन लेते पहले। पैसेंजर थे यहाँ पे, जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए, ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। विजय रूपाणी जी थे, सर क्या सर रूपाणी जी थे। मनोज जी, सुना आपने, ये वहां के एक अधिकारी का बयान था, लेकिन हालांकि इसमें मौतों का जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या माना जाए कि अभी मौत के आंकड़े जो है सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं? आखिर क्या कुछ बजा माने क्या आंकड़ा, और जैसा कि आप बोल रहे बढ़ भी सकता है, इस पूरे बयान को कैसे देखें मनोज जी? देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक बयान दिया, और जो मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ टकराया वो विमान, वो डॉक्टर्स वहाँ रहते थे, तो वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। वो क्लियर उन्होंने बताया कि कितना एरिया वो क्लीन कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि इस पूरे ऑपरेशन में लोकल पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी, वो जुटे हुए हैं। और ये चूंकि अभी वहाँ से पहली प्रायोरिटी यही है कि उस विमान के मलबे से घायलों को निकालना और उनको हॉस्पिटल पहुँचाना, और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। तो मुझे लगता होगा कि पूरा इमरजेंसी घोषित की गई होगी अहमदाबाद के तत्काल सारे हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर्स को अलर्ट रखा गया है, और बर्न वार्ड, क्योंकि मैक्सिमम केस हम देखेंगे कि बर्निंग वाले ही हुए, तो बर्न वार्ड को अलर्ट किया गया होगा, उन मरीजों को पहुंचाया। ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बनाया जा रहा है चूंकि हम देखते हैं अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, ट्रैफिक की परेशानी होती है, कि क्योंकि ऐसे हादसों में जो गोल्डन आवर होता है, या तो 1-1 मिनट कीमती होता है कि घायलों को समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। तो मुझे लगता है जिला प्रशासन और पुलिस की पहली प्रायोरिटी होगी कि घायलों को निकाला जाए, एम्बुलेंस के सहारे नज़दीक के अस्पताल में सबसे जल्दी उनको पहुँचा दिया जाए और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। फिर बाद में देखा जाएगा कि कैजुअलिटी कितनी हुई। हमने देखा कि जो विजय रूपाणी का हमने देखा कि जिक्र है। देखो मनोज, ये जो टीवी स्क्रीन पर हम सूची दिखा रहे हैं, 242 वो यात्री हैं जो विमान में सवार थे, और साथ में इसमें विजय रूपाणी का नाम भी है। देखिए, ये हाईलाइट करके हम दिखा भी रहे स्क्रीन पर, तो ये पुष्टि हो चुकी है कि विजय रूपाणी विमान में सवार थे। हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए, वो तो पुलिस अधिकारी में हमने देखा कि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या हालात है, क्योंकि उनके लिए तो सारे पैसेंजर एक जैसे हैं पुलिस के लिए, कि फिलहाल एक पैसेंजर की जान कीमती है, कि उन तब सबको तत्काल निकाला जाए और हॉस्पिटल ले जाया जाए, चाहे वो विजय रूपाणी हो या कोई और आम आदमी हो। तो जाहिर सी बात है, और क्योंकि अब
ये विदेश में कौन कौन लोग थे, इनमें महिलाएं कितनी थी, इनमें बच्चे कितने थे, इनमें एनआरआई कितने थे, इनमें प्रॉपर गुजरात के कितने लोग थे या देश के दूसरे हिस्से के कितने लोग थे, ये लिस्ट में अभी हम देखेंगे, टैली को देखेंगे तो हमको धीरे धीरे क्लियर होगा। क्योंकि ये संभव, ये तो हो नहीं सकता है कि सारे के सारे लोग गुजरात के ही हों, हो सकता है दूसरे राज्यों के भी लोग हों। तो ये लोग कुछ हो सकता है विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं कि जो इंग्लैंड से हमारे यहाँ आए हुए वापस लौट रहे हों। तो पहली प्रायोरिटी जो मुझे लगता है कि प्रशासन की यही होगी कि घायलों को सबसे पहले इलाज मिल जाए, उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसमें कौन कौन लोग। तो मुझे लगता है एकाधिक अभी थोड़ी देर में आपातकालीन नंबर जारी कर दिए जाएंगे, एक कंट्रोल रूम का नंबर जारी कर दिया जाएगा, जिससे उन लोगों को जानकारी मिल पाए कि जिनके परिवार के लोग इस प्लेन में सवार थे। चलिए मनोज जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं दुखद घटना है और अब देखना होगा कि इस घटना का जो है सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, मृतकों का आंकड़ा जो है कब तक पहुंचेगा। हम तो अनादि टी परिवार भी यही चाह रहा है कि इस हादसे में कम लोग ही जो है कैजुअलिटी का शिकार हो। फिलहाल के लिए आप इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो ये बड़ी खबर जो है आपको बता रहे थे अहमदाबाद से, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें करीब 50 लोगों की मृत्यु होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर। बचाव कार्य जारी है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।